एक्सरसाइज नंबर 1.4 रैशनल एंड इरैशनल नंबर। सो ये एक्सरसाइज जो है वो सभी बच्चों को टफ लगती है, बट हम लोग को इसको सबसे इजी और इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो आपको जो है कंटिन्यूअसली वीडियो जो है एंड तक के अच्छी तरीके से देखना है और एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा अगर स्किप करोगे तो आगे का स्टेप्स जो है आपको नहीं समझ में आएगा। सो यहाँ पर मैं हमें दे करके रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक्टिविटी, जहां पर मैं ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, जहां पर मैं √2 नॉर्मल √2 जो है वो प्लॉट जो है करके रखा हुआ है। हम लोगों को बोल रहे हैं √3 प्लॉट करने के लिए और ये एक्टिविटी पूर्ण करने के लिए। सो सबसे पहले OQ बोला है। सो O से लेके Q देखो क्या है, ये O रहा और ये Q। सो O से लेके Q तक की क्या है √2। सो O से लेके Q तक के वैल्यू जो दी है √2, यहाँ पे स्क्वायर दी तो मैं स्क्वायर पुट अप कर देता हूँ। QR, अब यहाँ पे है Q और यहाँ पे है R। सो ये जो जितना डिस्टेंस रहता है वो यहाँ पे कट होता है, तो ये कितना होता है 1 यूनिट। कितना होता है 1 यूनिट। सो 1 का स्क्वायर, सो √2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, बट क्या हो जाता है यहाँ पे 2 into 2 लेते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार, राइट। 1 का स्क्वायर मतलब 1 into 1। अब 1 into 1 क्या आता है 1 आता है। ओके, यहाँ पे और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए बॉक्स को फिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, √2 into √2, दो 2 बाहर जाके क्या हो जाते हैं सिंगल 2, और ये 1 1 जा तो कितना हो जाता है +1। ओके, सो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, राइट। सो ये 3 जो है OR का वैल्यू। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। ओके, और ये यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ OR स्क्वायर, लेंथ ऑफ OR स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है उस साइड जाके क्या बन जाता है रूट। ओके, सो ये बहुत इजी था। ओके, एक्टिविटी में हमें इतना ही दिया गया है और इसके आगे कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला गया है ये ड्रॉ √3, वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ OR बोला था, फाइंड करने के लिए O और R, O से लेके R तक के क्या है लेंथ O, मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये साइड 1 और ये साइड 2, दैट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम। सो O से लेके हम लोग ने Q तक के देखा क्या बन रहा है √2। ओके, लेंथ ऑफ QR, Q से लेके R, Q से लेके R कितना होता है, ये इतना वैल्यू 1 यूनिट जो इन लोग के बीच में आया है, ये 0 से लेके 1, 0 से लेके -1, 0 से लेके 1 या फिर 2 से लेके 3, तो ये इसको कट कर देता, तो ये कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया 1। अब इसको मैं डायरेक्टली आपको ये बता सकता था स्क्वायर कट, रूट कट, और आप डायरेक्टली 2 लिखो तो भी चलेगा, या तो फिर उसको पूरा मैंने बताया 2 2 से कितना होता है 4, बट 4 किसका स्क्वायर है 4 2 का स्क्वायर है, इसके लिए यहाँ पे 2 लिया है, और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1। ओके, सो 2 और 1 आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको ये समझ में आता है स्क्वायर कट, रूट कट, 2 आ गया डायरेक्टली, और 1 स्क्वायर 1 1 जा 1 और 2 + 1 कितना हो गया 3, और ये जो है एज इट इज नीचे आते जाता है। सो OR का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। अब क्या बोला गया है, ड्रॉ एन आर्क विद अ सेंटर O, सेंटर O से मार्क करने के लिए बोला है द पॉइंट ऑफ एन इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क SC, द पॉइंट she shows the नंबर √3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, √3 बनाने के लिए आपको लेना है एक यहां से लाइन लोगे। ओके, ये जो बनाया गया है √2, तो √2 के बाद में आता है √3, तो यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ले लोगे, स्ट्रेट लाइन ले लिया से यस सर। ओके, उसके बाद में जैसे ये आर्क बनाया हुआ है, जैसे ये आर्क के ऊपर वैल्यू ली गई है, ओके, सो वैसे ही आपको ये लाइन के ऊपर एक आर्क बनानी है। अब ये पॉइंट से आपको जो है √3 बनाना है। ओके, ये पॉइंट पे रखा आपने इधर लाइक दिस। ओके, ये जो पॉइंट जो आपने कट किया उसके ऊपर रखा और ये √3 बना दिया, ये आपका बन गया पॉइंट C के ऊपर √3। ओके,
ये पॉइंट सी के ऊपर ये आर्क आई है, ओके, और इसने क्या बना दिया, √3। तो सिंपल सी चीज हमने क्या किया, ये जो आर्क बनी थी एक सिंगल लाइन लिया है, लाइन लेने के बाद में यहाँ पे ये आर्क कहाँ पे ट्राइंगल बन रहा था, यहाँ पे, तो यहाँ से हमने आर्क ली, आर्क लेने के बाद में वो आर्क के ऊपर रख करके हम लोग ने आर्क खींच दी, ओके, आर्क ड्रॉ कर दी, तो वो हो गया आपका √3 पॉइंट सी के ऊपर। आई होप आपको यहाँ तक के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नहीं भी समझ में आया है तो इसके बाद में जो है आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हुए, जिससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आपको रूट जो है नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा था डायग्राम, बट यहाँ पे आपको जो है डायग्राम बनाना है, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है शो √5 ऑन नंबर लाइन। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज सीख लेते हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या है, 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर क्या है, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 5 का स्क्वायर क्या है 25। अब इतनी चीज सीख लिए। अब यहाँ के स्क्वायर जो है वो समझ लो उस साइड जा रहे हैं, तो ये स्क्वायर उस साइड जाने के बाद में क्या हो जाएंगे √1। यहाँ के स्क्वायर उस साइड जाने के बाद में क्या हो जाएंगे √4, स्क्वायर उस साइड चले गए 9। इसका मतलब ये होता है √1 किसके ऊपर आएगा, 1 के ऊपर, ओके, ये स्क्वायर उस साइड चले गए तभी तो हुआ। सो √1 किसके ऊपर आएगा, 1 के ऊपर, √4 किसके ऊपर आएगा 2 के ऊपर, √9 किसके ऊपर प्लॉट होगा 3 के ऊपर, √16 किसके ऊपर प्लॉट होगा 4 के ऊपर। नहीं समझ में आया है तब अब हमें नंबर लाइन से वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो हैव अ लुक हियर। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको अब भी 2 मिनट में जो है आपको क्लियर कर देता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट कि कैसे ड्रॉ करना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल डिस्टेंस लेंगे सबके बीच में। मैं ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का गैप दो, सबके बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे हम लोग, ओके। तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनता है डायग्राम। 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, ओके। तो लास्ट में हम लोग ले लेते हैं -1, ये 0, ये 1 2 3 4 5। अब 1 के ऊपर क्या आएगा, 1 जो है √1 आएगा, ओके। और 2 के ऊपर √4 आता है, 3 के ऊपर √9 आता है, क्योंकि 3 3 9 होता है, इसके लिए √9 किसके ऊपर आएगा 3 के ऊपर। 4 4 16 होता है, तो 4 के ऊपर √16, 5 के ऊपर √25, ओके। इतना समझ में आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि √2 √3 √4, यानी √2 और √3 किधर आएगा, इसके बीच में। 4 से लेके 9 के बीच के जितने भी रूट हैं वो किसके बीच में आएंगे, 2 से लेके 3 के बीच में, और 9 से लेके 16 के बीच में के जितने भी रूट है वो किसके बीच में आएंगे, 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन में बोला गया है √5 बनाने के लिए, क्या बोला गया है आपको, √5 बनाने के लिए। √5 के लिए हम लोगों को सबसे पहले जरूरत है √4 की। सो √4 जो है यहाँ पर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको सिंपली एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री बना देंगे, ओके। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, यानी जो हम लोग ने इक्वल डिस्टेंस लिया है, आप लोग ने अगर 2 यूनिट्स लिया, मैंने 2 यूनिट्स लिया है, तो देखिए यहां से लेके मैंने कितना लिया है, इतना। तो मैं क्या करूंगा, इसको आर्क बना दूंगा। अब ये आर्क बनाने के बाद में मैं स्केल से इसको 0 से ज्वाइन करूंगा। सिंपल सी चीज है, हर एक रूट जो है वो किससे कनेक्टेड होंगे, हाइपोटेनस किससे कनेक्टेड होगी, 0 से। सो मैंने इसको नाम दे दिया O और Q, राइट। ये हमारा √4 है, क्या है हमारा √4, ओके।
√5 बनाना है तो हमें किसके पास आना है, पहले √4 के पास आना है। √4 के बाद तो √5 आता है ना। अब यहाँ पे जहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज जॉइन है वहां से हम लोग एक आर्क बना देंगे। आर्क ड्रॉ कर दिया। आर्क ड्रॉ करने के बाद में जो हम लोग ने लास्ट सम में किया था वही चीज हमें करनी है। लास्ट समय में हमें √2 इस तरीके से इस मेथड की हेल्प से बनाया हुआ था। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। सेम वैसे ही करना है। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद में जितना हम लोग ने यहां से रख के आर्क बनाया था उतना ही हम लोग देखेंगे वापस से आर्क बनाएंगे। ये हमने रखा और ये हमने आर्क बना दी। अब ये आर्क बनाने के बाद में ये लाइन हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आर्क बनाने के बाद में हम लोग ने यहां से लाइन ज्वाइन कर दिया। किस पे, 0 के ऊपर हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो OQ के बाद में OQR ले लेते हैं। ओके, R ले लेते हैं और हम लोग यहां से अभी यहां पर से आर्क बनाएंगे। ओके, तो ये था 2 के ऊपर हमारा √4 था। अब ये R के पास जो बना गया है ये हमारा है √5। ओके, O से लेके Q √4 था, O से लेके R हमारा √5 है। अब √5 है, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट दे देते A और B। राइट, समझ में आया आपको √5? सो इसी तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट सम भी करना है। आइए देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के हेल्प से ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करना है, बट मैं आपको पूरा अच्छे से वापस से जो है आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, √5, तो उसी के जैसा है आपको सिखाना है क्वेश्चन नंबर 7। तो जिसके अंदर आपको क्या करना है, √6 का हेल्प लेना है। अगर √5 हम लोग ने बनाया था तो वो किसके हेल्प से बनाया था, √4 के हेल्प से हमने बनाया था। सो √7 कैसे ड्रॉ होगा, सो √7 भी ड्रॉ होगा किसके हेल्प से, √6 के हेल्प से। 7 के लिए हम लोगों को 6 चाहिए तो हम लोग -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए √25 आता है इस पे, √4 के इस पे 16 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 के बाद में 4, ये √1। अब हमको √7 चाहिए तो √7 4 और 9 के बीच में आएगा, बट 4 के और 9 के बीच में जो है √6 ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ तो कैसे बना। सो आपको इन शॉर्ट 4 भी बनाना पड़ेगा, 5 भी बनाना पड़ेगा, 6 भी बनाना पड़ेगा और 6 के बाद में आएगा आपका √7, तो जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, √4 के ऊपर यानी 2 के ऊपर हम लोग 90 डिग्री ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन। फिर हम लोगों को क्या कर रहे हैं, देखना है कि हम लोगों को इक्वल डिस्टेंस जो हम लोग ने 2 सेंटीमीटर सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस लिया है उसका हम लोग जो है मार्किंग करके बस इतना हम लोग मार्किंग करेंगे। राइट, और ये 0 के ऊपर से हम लोग क्या कर देंगे, वो मार्क करने के बाद में ये जो आर्क निकाला है उसको पकड़ के हम लोग एक स्ट्रेट, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे हम लोग। और एक यहां से हम लोग उसका हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर देते हैं 0 से। ठीक है, तो ये आपका √4। ओके, √4 ये हुआ आपका। ओके, इसको दे देते हैं हम लोग OQ। ठीक है, यहाँ पे A। ओके, अब ये हमारा √4 है तो √5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ओके, 90 डिग्री जो आप लोगों को एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी। अब आपको सेम क्या करना है, जैसे हम लोग ने √4 ड्रॉ किया वैसे हम लोगों को √5 ड्रॉ करना है। ओके, ये यहीं पे आ रहा है। ओके, और उसके बाद में 0 से हम लोग क्या कर देंगे, उसको जो आर्क बनाया है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका हो गया
रूट 4 के बाद वाला रूट 5, ओके। क्यू के बाद में आर और इसको दे देते हैं हम लोग बी, और यहां से हम लोग ट्राइंगल उसका हाइपोटेनियस ले लेते हैं, ओके। 5 के बाद में 6 ड्रॉ करना है, तो 6 के लिए भी सेम चीज आपको क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है, थोड़ा सा अंदर ही करना, ओके। 90 ड्रॉ करने के बाद में आपको सेम वही चीज करना है, दो आर्क बनानी है, एक तो जो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस की आर्क बनानी है, ओके। और यहां से 0 से वो आर्क से हम लोग, ठीक है, रूट 4 के बाद में आ गया आपका रूट 5, रूट 5 के बाद में अब ये जो हमने ड्रॉ किया वो रूट 6, क्यू आर और इसको एस दे देते, ये ए बी और इसको सी दे देते। अब रूट 6 हो गया, बट हमें क्या चाहिए, रूट 7, तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन बना देंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको सेम चीज दो आर्क बनानी है, एक जो कॉमन आर्क है, ओके, ये कॉमन आर्क, ओके। उसके बाद में हमको क्या करना है, ये वाली आर्क बनानी है, चौक टूट गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चौक लेंगे, ठीक है, दूसरा चौक लेंगे। अब हम आर्क लेंगे, कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से, तो यहां से हम लोग ने आर्क भी ले ली, राइट। अब हम लोग आर्क बनाने के बाद में यहां से ये जो हम लोग ने आर्क बनाया है वो रूट 7 की है, तो क्यू आर एस और यहाँ पे टी दे देते हैं, ए बी सी हो गया, और यहाँ पे हम लोग डी दे देते हैं। और अगर रूट पूछा होता तो हम लोग क्या करते, रूट पूछा होता तो सिंपली हम लोग क्या किए होते थे, इन लोग की हाइपोटेन्यूज पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट की ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ड्रॉ करना बाकी है, और फोर्थ की जो रूट 7 है, ओके। इतना समझ में आ गया, ओके। सिंपल था, मैंने बहुत स्लो कराया है, ओके। इसी के साथ में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दो वीडियो जो है रूट 6 और रूट 7 या फिर रूट 5 जो है वो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है डाल देता हूं, ताकि आप लोग जो है और अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस करें। वहां पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, इजी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जो है डाउट्स लिख सकते हो। हम लोग देखेंगे एक और अनदर वे फाइंड करेंगे इसको प्लॉटिंग करने का, ओके। So thank you so much for watching my video, and please keep sharing this video with your friends and your relative member who are there in the same standard. Thank you so much, keep learning. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।